नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का जो ये लेक्चर है, अच्छे से समझना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टाइप जो होती है वो आपकी क्या होती है? रो मैट्रिक्स की। अब जो रो मैट्रिक्स होती है उसमें आपकी सिंपल क्या होगी? रो ही होगी, और वो भी एक, 1 - 2, कुछ भी आप एलिमेंट लिख सकते हो। तो ये आपकी, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऑर्डर क्या होगा इसका ऑर्डर होगा, रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3, कि एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, पर रो तो क्या है, सिर्फ एक ही है ना, ये वाली रो पूरी। तो ये आपकी क्या है? रो मैट्रिक्स है। ऐसे ही अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात करूँ, तो कॉलम मैट्रिक्स के केस में आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकल बनेगा। ठीक है, 2 3 1 कोई भी एलिमेंट अंदर हो सकते हैं। तो इस वाले केस में आपको पता है कॉलम एक ही है, बट ये क्या है, आपकी रोज 3 है, तो आप इस केस में लिखोगे 3 × 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो आपका क्या है? स्केलर। नहीं, स्केलर नहीं, स्केलर में अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आई और जे की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? बराबर। याद रखना, आई इक्वल टू जे ऑर्डर के केस में, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर अब मैं बात करता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स का जो केस है वो ये है कि जैसे अगर मैंने ये बनाया, इसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है ना, 1 2 3, और बाकी सारे क्या होंगे? 0। समझ पा रहे हो बात? डायगोनल के एलिमेंट्स ही होंगे और बाकी सारे क्या होंगे? 0। अब इसकी कंडीशन किस तरह से आप लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो, ए आई जे, ठीक है, इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। समझ आई बात? यहाँ पर कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब आई जे के बराबर नहीं है। और आप देख रहे हो इस वाले केस में 2 1 है, इस वाले केस में 3 1 है, आई जे के बराबर है ही नहीं। आई जे के बराबर कब होता है? डायगोनल के केस में ही तो होता है, A 1 1, A 2 2, A 3 3। ठीक है, ये बताया मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में। तो ऐसे केस में आपका क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसमें आपके डायगोनल बराबर ना हो खुद के, और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको अपने दिमाग में बांध लेनी है। अब नेक्स्ट है आपकी स्केलर। अब स्केलर मैट्रिक्स के केस में आपका क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन तो बेटा लगेगी लगेगी जो डायगोनल मैट्रिक्स में अभी आपने पढ़ी। अब स्केलर मैट्रिक्स में एक और कंडीशन होगी साथ में, वो ये होगी कि जो ए आई जे है, ठीक है, ये आपका किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे का मतलब डायगोनल वाले की ही बात हो रही है। और इसमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि सी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो 3, यहाँ पर आपका 3 3 3, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0। मतलब कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, डायगोनल वाला, वो आपका क्या हो जाएगा? किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर। और ये सिर्फ डायगोनल के केस में होगा, क्योंकि आई इक्वल टू जे सिर्फ डायगोनल के केस में ही मिलते हैं। A 1 1, A 1 2, A 1 3। तो समझ में आ गया स्केलर मैट्रिक्स का? डायगोनल वाली कंडीशन तो इसमें आ ही रही है आपकी। ठीक है, डायगोनल वाली कंडीशन इसमें आ ही रही है, और साथ में एक ये भी कंडीशन जुड़ रही है। तो दो कंडीशन आपकी टोटल यहाँ पर जुड़ रही हैं। फिर आपका है एक और, वो आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में आपका क्या होगा? आइडेंटिटी में सिंपल एक यूनिट भी हम बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी हम कहते हैं इसको। इसमें आपके डायगोनल 1 के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रहेगा कि ये आपके डायगोनल किसके बराबर है? 1 के बराबर रहेंगे। अब यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, पहली कंडीशन इसमें भी आपकी फॉलो हो रही है डायगोनल मैट्रिक्स की, और इसकी खुद की कंडीशन क्या है? ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये जो तीन थे ये आपस में काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे? रिलेट करते थे। अब जो नेक्स्ट हमारा केस है वो आपका क्या है? ट्रैंगुलर मैट्रिक्स का केस है। अब जो ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है इसको अच्छे से समझना है। ट्रैंगुलर मैट्रिक्स में भी दो पार्ट हैं, एक आपका है अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स और एक आपकी है लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो पहले ना मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल से आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ अगर मैं बनाऊँ 0 6 3 4 0 0 5 2 3 0 0 0, ये है अपर की एग्जांपल।
ठीक है। तो आप अपर के केस में अब इसकी कंडीशन कैसे लिखोगे आप, तो कंडीशन लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो इसमें कि अब डायगोनल वाला जो केस है ए आई जे, वो तो जीरो के है बराबर, पर किस केस में, सब में तो थोड़ी ना है, नीचे वाले केस में है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, फॉर ऑल आई इज, क्या होगा आई मोर देन जे, क्योंकि आप देख रहे हो इस वाली पोजीशन क्या है इसकी A2 1, तो आप देख रहे हो ना आई इज मोर देन जे, इसकी A3 1। ऐसे ही जिसमें मैंने जीरो लिखा है ना, इसमें हमेशा आई बड़ा ही है जे से, आपको समझाया है मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़, ठीक है ना, पूरी मैट्रिक्स बना के कि ये आपका A2 1 होता था, ये आपका सॉरी A12 होता था, ये आपका A13, फिर ये A21, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ऐसे अगर हमें लोअर की बनानी है तो लोअर के लिए भी सेम यही कंडीशन है, आई इक्वल टू जे इज इक्वल टू ज़ीरो एंड, मतलब फॉर ऑल किसके लिए, आई इज लेस देन जे। इस केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जहाँ जहाँ मैंने जीरो लिखा है वहाँ वहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और जहाँ जहाँ पर ये एलिमेंट्स थे वहाँ वहाँ पर, जैसे मैं बना के दिखाई देता हूँ 2 3 5 0 0 0 6 5 3। तो ये आप देख रहे हो अब इस बार ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसमें जीरोज हैं, क्यों, क्योंकि उस केस में ना जे बड़ा था आपका, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक टाइप्स का। आगे बढ़े, देखिए अब आगे। अब ये क्वेश्चन है, हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में कि रो, एक एग्जांपल दो रो मैट्रिक्स का जो कि कॉलम मैट्रिक्स भी है, मतलब दोनों एक साथ। तो सिंपल सी बात है, वो एक ही एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स में, है ना, 1 × 1, क्योंकि कंपलसरी है रो के लिए भी 1, कॉलम के लिए भी 1। तो एक एलिमेंट दिखा दो किसी भी मैट्रिक्स में, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी दिखा सकते हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है जो कि स्केलर ना हो। अब स्केलर की कंडीशन क्या थी, डायगोनल्स इक्वल होना है, तो हमें करना ही नहीं है डायगोनल इक्वल, क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है वो आपकी हर जगह फुलफिल हो रही है, इतना आपको मालूम है। वो आपकी स्केलर में भी फुलफिल हो रही है, वो आपकी आइडेंटिटी में भी फुलफिल हो रही है, वो आपकी ट्रायंगुलर में भी फुलफिल हो रही है कुछ हद तक, ठीक है। तो हमें सिंपल एक डायगोनल मैट्रिक्स बना देनी है। अब आपकी मर्जी, आप कितने की भी बना सकते हो, 2 × 2, 3 × 3, ठीक है, आपकी खुद की मर्जी है ये, और होनी स्क्वायर चाहिए ये, इतना आप याद रखना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 1 3, ठीक है, 0 0, ये भी आपकी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ 2 -5 0 0, आप सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हो, A B C 0 0 0 0, तो ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, इस वाले के। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको मालूम है कैसे बनती है, ठीक है, आप कोई भी बना दो, अपर लोअर जो आपका मन हो, 1 2 3 0 0 0 4 5 6, तो ये आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अब ये कौन सी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपकी ना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ना कौन सी कंडीशन है, इसमें कंडीशन है आपकी आई इज, अब इसमें क्या है, जे आपका बड़ा है आई से, ठीक है ना, तभी तो मैंने जीरो कर दिया था। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी चीज़ है, आप क्या करो, ये मैंने एक मैट्रिक्स दी है आपको, मैंने बोल दिया ए मैट्रिक्स बी के बराबर है, ए मैट्रिक्स किसके बराबर है, 2 -3 4 -5 के, और बी मैट्रिक्स किसके बराबर है, बी मैट्रिक्स मैंने आपको कह दिया एक्स, ठीक है, जेड, और आपका और कुछ भी मान सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू वाई, ये मान लिया। और आपको पता होना चाहिए कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इक्वल मैट्रिक्स के, वो क्या होंगे, बराबर। मतलब इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x की वैल्यू 2, z की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5 और w की वैल्यू 4। देख रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही मैंने क्या करा दिया इसमें, बराबर, क्योंकि यही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं। अब क्वेश्चंस क्या होंगे, यहाँ पर x + y लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी x + y इक्वल टू जो यहाँ पर होगा वो रख देना। दूसरी केस में ये इक्वेशन, अलग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब आप एलिमिनेशन मेथड लगा के x y की वैल्यू तब निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा फुलफिल होगा, ये बात आप याद रखना, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता था कि जैसे आपके पास यहाँ पर ये 2 1 3 2 है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है x z y x, तो ये बात हमेशा याद रखना कि x की ना कभी भी डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं होंगी। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी आपका x है ना, तो यहाँ पर भी आपका 2 होना कंपलसरी है, ठीक है, ये बात कंफर्म है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑलराइट,
तो इतना आपको पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू हम एक ही बारी में सही निकाल सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको याद आ गया होगा, पहले भी करवाया मैंने कुछ इसके जैसा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप खुद भी अब कर सकते हैं। आई इसमें क्या आप करो, ये कॉलम, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। कहने का मतलब है आपको A11, A12, A21 और A22 इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ए मैट्रिक्स। तो A11 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 - 2 इज -1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, हाफ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। ऐसे A12 की भी निकाल लो, बस आई की जगह 1 रख दो। जब आप A12 की निकालोगे तो जे की जगह भी 2 रख दो। तो ऐसे आप वैल्यू निकालते जाओ, यहाँ पुट कराते जाओ, मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी, सिंपल। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा देखिए, इसमें अब आपको समझ में आएगा थोड़ा कि कैसे हम मतलब मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। भले ये केस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बट बड़े बड़े केसेस भी मैट्रिक्स के साथ बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। एक बार आप इस चीज़ का एग्जांपल यहाँ पर देखिए। अ सेल्स फिगर ऑफ 2 कार्स डीलर, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने जानबूझकर ब्रेक करा है यहाँ पर ताकि आपको कोई पढ़ने में दिक्कत ना हो। अ सेल्स फिगर ऑफ 2 कार्स डीलर ड्यूरिंग जनवरी। अब जनवरी की बात कर रहा सबसे पहले ये, तो डीलर ए ने इतनी डीलक्स की गाड़ियाँ बेची, 3 प्रीमियम और 4 स्टैंडर्ड कार्स, ठीक है ना। मतलब 3 कैटेगरी है, डीलक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड कार्स की, ठीक है। और बी की क्या है आपकी, डीलक्स, ये भी सेम ही कैटेगरी है, बस अलग अलग दो डीलर हैं जो अलग अलग सेल्स अपनी कर रहे हैं। अब टोटल सेल्स 2 महीने की, अभी ध्यान देना यहाँ पर बात हुई थी जनवरी की, अब ये किसकी बात कर रहा है, 2 महीने की, जन और फेब की। तो डीलर ए ने इन 2 महीनों में ये प्रोग्रेस करी और उसी 2 महीनों में डीलर बी ने ये प्रोग्रेस करी। तो सबसे पहले मुझे ये 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है यहाँ पर, जिसमें हमें सेल्स डाटा समराइज कराना है। सबसे पहले तो जनवरी का कराना है, फिर जनवरी और फरवरी दोनों का। तो सबसे पहले आप ये समझो 2x3, तो यहाँ पर 3 चीज़ें कौन सी हैं और 2 चीज़ें कौन सी हैं। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, डीलर है मेरे पास 2, और जो मेरे पास मतलब टाइप्स थी कार्स की वो कैसी थी, डीलक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड, ये है 3। तो ये होता है बेटा आपका रो और ये होता है आपका कॉलम। अब आपको समझ में आ गया कि मुझे रो किसको बनाना है और कॉलम में किसको रखना है। रो में मैं रखूंगा डीलर को, क्योंकि मुझे ना रो कितनी चाहिए, 2, और डीलर मेरे पास है 2। कॉलम में मैं कार की टाइप्स को रखूंगा, कार्स को रखूंगा, क्योंकि ये मेरे पास कितने हैं, 3 गिवन है, डीलक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। तो आप पहले जनवरी का बनाओगे, यहाँ जनवरी का कुछ इस तरह से बनेगा। आप लिखोगे यहाँ डीलर ए, डीलर बी और यहाँ पर डीलक्स, कॉलम बना रहा हूँ मैं डीलक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड कार्स, यही है ना। अब डीलर ए ने डीलक्स कितनी बेची थी, 5, प्रीमियम 3 और ये 4, समझ आ गया आपको। ऐसे ही बी ने कितनी बेची, यहाँ पर देखिए ना, 5, 3, 4 और इसकी 7, 2, 3। तो जनवरी के केस में इसकी 7, 2, 3। तो ये तो केस हो गया आपका जनवरी का, क्योंकि ये 2 जो थे ये किसके लिए थे, जनवरी की इंफॉर्मेशन के लिए थे, ठीक है। अब जो ये वाला केस है इन दोनों का, ये 2 मंथ्स का केस है, ठीक है। तो बनानी अभी भी मैट्रिक्स वैसी है, ए बी अभी भी यहाँ होगा, डी पी एस, डीलक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड कार्स यहाँ पर होंगी। बस ए ने डीलक्स कितनी बेची इस बार 2 महीने में, 10, 5, 7, और इसने कितनी बेची है, सॉरी अब मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर डीलर ए की मैंने यहाँ पर डीलर बी का लिख दिया, ठीक है। तो डीलर ए का लिखना है आपको यहाँ पर, डीलर ए का आपका क्या होगा, 8, 7, 6, और यहाँ पर अब आपका आएगा 10, 5, 7। तो यही है बेटा मैट्रिक्स, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स ही बनाई है एक तरह से। ये आपकी जनवरी की थी और ये वाली जो है ये 2 मंथ्स की थी, जैन और फेब की। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ही इजी चीज़ें हैं ये, अभी तो हार्ड आया ही नहीं है। मेन कंसेप्ट अभी सिखाना बाकी है आपको, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अभी हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं ट्रांसपोज के साथ। बाकी जो टाइप्स बच गए हैं, सिमेट्रिक्स की, सिमेट्रिक, ठीक है, वो मैंने सोचा थोड़ा अलग से डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आएगा और प्रॉपर्टीज़ भी उसकी पढ़नी ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।